रहे हैं रमीज राजा साहब से लगाकर कि ऐसा रमीज राजा साहब ने कहा है कि बाबर आजम जो है वो सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर है। अगर बाबर आजम इसी कंसिस्टेंसी के साथ खेलता रहा तो बाबर आजम एक दिन सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देगा और फिर जब भी बड़े खिलाड़ियों का जिक्र होगा, जब भी टॉप प्लेयर्स का जिक्र होगा, बाबर आजम टॉप पर होगा। बाबर आजम सचिन तेंदुलकर को बीट करने वाला है। ऐसा सोशल मीडिया पर रमीज राजा के साथ लगाकर सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। अगर यह बात रमीज राजा साहब ने की है तो फिर तो यह बहुत बड़ी बोंगी है, क्योंकि बाबर आजम इस वक्त जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बाबर आजम इस वक्त जिस तरीके से बड़े बड़े जो है वो क्रिकेटर्स को जो है वो रोनता चला जा रहा है, वो बात अलग है कि बाबर आजम इस वक्त अपने पीक पर है। बाबर आजम पीएसएल में 3 सेंचुरियां लगा चुके हैं, 12,000 रन बना चुके हैं, पीएसएल के 4,000 रन बना चुके हैं, सबसे बेहतरीन पार्टनरशिप लगा चुके हैं। मगर सचिन तेंदुलकर तक पहुंचने के लिए अभी बहुत टाइम है, क्योंकि वो क्रिकेटर ही नहीं, वो सहाफी ही नहीं, वो मतलब क्रिकेट पर बात करने वाला ही नहीं जो हक की बात ना करे। यानी कि यहां पर अगर मैं बाबर आजम को कहूं कि वो सचिन तेंदुलकर से बड़ा खिलाड़ी है तो ये सचिन तेंदुलकर के साथ ज्यादती होगी। हां, बाबर आजम फ्यूचर में बन सकता है। हां, अगर बाबर आजम इसी लगन के साथ खेलता रहा तो वो सचिन तेंदुलकर के बराबर आ सकता है, सचिन तेंदुलकर से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि जिस वक्त सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी थी, जिस वक्त सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेली थी, वो टाइम मुश्किल टाइम था। यानी अब हम कहते हैं कि यार शहीद अनवर साहब इतने बड़े खिलाड़ी थे, आज बाबर आजम ने उनको बीट कर दिया, मगर उनका दौर अलग ही दौर था। आज की क्रिकेट थोड़ी सी इजी है। बाबर आजम वाकई में बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान का किंग है। जो बाबर आजम पर तनकीद करते हैं उनको जो है वो लानत पड़ी है उस दिन जिस दिन बाबर आजम ने 52 बॉल पर सेंचुरी लगाई और बाबर आजम ने यह पैगाम दिया कि मेरा स्ट्राइक रेट भी बेहतर है, मैं T20 मटेरियल भी हूं। मगर उसका मतलब यह नहीं कि जब बाबर आजम सेंचुरी लगाए तो आप सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख दो। ठीक है, बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि फलाने से कंपेयर करो, डिमाके से कंपेयर करो। आपने बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर किया, बाबर आजम की परफॉर्मेंस आपने देखी कि वो नीचे हो गई। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो कंपैरिजन होता है ये बहुत बुरी चीज है। आप किसी भी बॉलर को, आने वाले नए बॉलर को या आने वाले नए बैट्समैन को उस पुराने बॉलर से कंपेयर करते हैं, उस पुराने बैट्समैन से कंपेयर करते हैं जिसके बड़े बड़े रिकॉर्ड्स होते हैं, तो फिर उनका क्या होता है कि वो चौड़े में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार, मैं तो डेल स्टेन हूं, मैं तो मिचेल स्टार्क हूं, मैं तो ब्रेटली हूं, मैं तो पता नहीं क्या हूं। उसके बाद फिर उनकी बॉलिंग में वो असर नहीं रहता, उनकी वो मेहनत कम हो जाती है। वो कहते हैं कि जो हमें टाइटल देना था वो तो हमें दे दिया हमारे बड़ों ने, हमारी सोशल मीडिया जो वॉरियर्स बैठे हुए इन्होंने हमें दे दिया,